भाई साहब, कल से सोशल मीडिया पर हल्दीराम से जुड़ा हुआ एक मामला बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और उस मामले को वायरल करने में सबसे बड़ा हाथ इस गेंडे का है। तो चलो सबसे पहले वो क्लिप देखो जिसमें इस गेंडे की वजह से इस मामले ने इतनी तूल पकड़ ली है। हिंदुओं से जुड़ा हुआ और हिंदुओं के उपवास और हल्दीराम कंपनी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। हल्दीराम का एक प्रोडक्ट है जो कि नवरात्र के उपवास के लिए बनाया गया है। हरे रंग के इस उत्पाद में आप देखेंगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन उर्दू में दिया गया है। इसमें उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है? क्या ये किसी मास्क के द्वारा बनाया गया ऑयल का तो नहीं है, एनिमल ऑयल का तो नहीं है इसमें डाला गया, जो कि उपवास में डाला नहीं जाना चाहिए, या गाय का बीप बीप जैसा भी तो कोई कारण नहीं है जिससे छुपाया जा रहा है। क्योंकि हिंदू जो उपवास करता है उसको ये भाषा नहीं आती, और ये भाषा जिसको आती है वो उपवास नहीं करता है। तो फिर ये भाषा यहां पर क्यों? वैसे तो रंग पर भी आपत्ति होनी चाहिए। तो ये जो अभी आपने इस गेंडे की बात सुनी, इस गेंडे का नाम है सुरेश चौहान के, जो चलाता है सुदर्शन न्यूज। और ये न्यूज नहीं चलाता, ये पत्रकार नहीं है भाई साहब, आतंकवादी है। ये देश में टुकड़े टुकड़े करने का माहौल तैयार करता है अपने स्टूडियो में बैठकर, और इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अब इस चमन चपूतिये ने एक बात कही कि इस हल्दीराम के पैकेट पर उर्दू में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूं और इस चमन चपूतिये को बता देता हूं कि ये उर्दू नहीं लिखी हुई है, ये लिखी हुई है अरबी। जी हाँ, अभी तक जितने भी जाहिल के लठों ने, अंधभक्तों ने इस बात को पढ़ा है और सुना है और शेयर किया है कि उर्दू में लिखा है, उर्दू में लिखा है, तो ये उर्दू नहीं लिखी हुई है। ये आप देख रहे हैं साइड पे, ये लिखी हुई है अरबी। और इसमें लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाल रखे हैं और ये क्यों लिखे हैं, इसका मुद्दा भी मैं तुमको बता देता हूं। क्योंकि अनभक्त तो पढ़े लिखे होते नहीं है, जाहिल होते हैं हमेशा की तरह। कभी उन्होंने पढ़ा नहीं है, कभी दिमाग नहीं लगाया है, बस जो इनके बड़ों ने कह दिया दंगा फैलाने के लिए, और ये अपने उसमें लग गए। तो भाई बात यह है कि एक चीज होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, यानी अगर कोई कंपनी है और वो कुछ एक्सपोर्ट कर रही है तो वो जिस देश में उस चीज को भेजती है उस देश की भाषा में भी उसको लिखती है। अब हमारे यहाँ कोई चीज आती है, कोई चाइना से बनकर कोई फोन आता है, कोई चाइना की चीज आप खरीदते हो तो उसमें चाइना में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी लिखा होता है। तो पॉलिसी है गल्फ कंट्रीज के लिए। ये गल्फ कंट्रीज में आपको पता है कि लाखों हिंदू रहते हैं। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज में। तो गल्फ कंट्रीज में जब ये अपना हल्दीराम का पैकेट बेचेंगे या कोई भी कंपनी अपनी कोई भी चीज बेचेगी तो वहां पर इंग्रेडिएंट्स उनको अरबी में भी लिखना जरूरी है। तो वो अरबी में जब इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं तो वहां की जो सरकार होती है या वहां की जो फूड पॉलिसी होती है वो भी उसको देखती है कि इसमें क्या लिखा है। अगर उनकी समझ में हिंदी नहीं आ रही है या वो लोकल है, उनकी समझ में इंग्लिश भी नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोगों की समझ में इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है, तो वो हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो इस वजह से इन्होंने इसको इंग्रेडिएंट्स को अरबी में लिखा। अब गेंडा स्वामी क्या कह रहा है? गेंडा स्वामी कह रहा है कि इसमें मांस हो सकता है। यार, हल्दीराम के नाम में ही राम है, तो हल्दीराम किसका है? हिंदू का। तो हिंदू तो कोई मांस वास उसमें डालेगा नहीं। ये तो सब चमन चपूतिया बनाने वाली बातें हैं, और ये सबसे बड़ा चमन चपूतिया है। और अंधभक्त जितने भी इस बात पे बवाल काट रहे हैं भाई, वो दुनिया में मतलब बिल्कुल चपूतिये है। मतलब उनको तो समझ ही नहीं है बिल्कुल। बेवजह की बात पे गदर काटे पड़े हैं, बेवजह की बात पे गदर काटे पड़े हैं। अरे अरबी में लिखा है, गल्फ कंट्रीज में लाखों करोड़ों हिंदू रहते हैं, वहां पर भी वो लोग अपना व्रत रखते हैं, तो वहां पर भी हल्दीराम यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, तो वहां की सरकार उसको देखती है कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स में क्या पड़ा हुआ है ये। और उसके बाद गेंडे ने कहा कि वैसे तो रंग पे भी आपत्ति होना चाहिए। हाँ, रंग पे भी आपत्ति होना चाहिए, क्योंकि हल्दीराम के सारे प्रोडक्ट ही हरे रंग में। अरे साले सुधर जा, अरे सुधर जा। क्यों देश को आग में झोंकना चाहता है? क्यों देश में आग लगाना चाहता है गेंडे? अपने स्टूडियो में बैठने के बाद क्यों हिंदू और मुसलमान में भेद करता है? क्यों हिंदू मुसलमान के बीच में तू तलवारें लड़वाना चाहता है? तू किस तरह का आदमी, मेरी तो समझ में नहीं आता। अच्छा, अगर तुझे उर्दू से अरबी से इतनी प्रॉब्लम है तो ये देखिए गांधी का नोट, ये गांधी का नोट आप देखिए, ठीक है, ये आपने देखा। और यहाँ पर ये देखिए, ये आपके साथ फोकस नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखी हुई है उर्दू, प्योर उर्दू, ठीक है, ये प्योर उर्दू लिखी हुई है। और ये बना हुआ है दिल्ली का लाल किला जो मुगलों ने बनाया था, और ये बने हुए गांधी जी, ये गांधी जी। अगर तुझे उर्दू से इतनी दिक्कत है तो अपनी जेब के पैसे बांट दे। मुझे पता है कि तेरी जो मानसिकता है वो गांधी विरोधी भी है, तो गांधी का भी तू विरोधी है, मुगलों का भी तू विरोधी है, तू मुसलमानों का पक्का विरोधी है। तो ये गांधी से बने हुए नोट फेंक दे, गरीबों में बांट दे। और कलर की तूने बात कही, देख ये हरे कलर में भी एक नोट आया था। जब भारत सरकार चला रही है तो उस पर कलर की बात कर रहा है। तो इस गेंडे ने कोई कसर नहीं छोड़ी है देश
सबको मुद्दों से भटकाने के लिए पेट्रोल 100 के पार गया, गैस इतनी महंगी हो गई, 1000 रुपए 100 रुपए 200 रुपए बढ़ा दिए, 1000 रुपए के करीब पहुंच गई। सारे मुद्दों को छुपाने के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा है हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान के हर आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए प्लस का कर्जा है। इस हिसाब से 130 लाख करोड़ रुपए का हर हिंदुस्तानी के ऊपर कर्जा है। ये रिपोर्ट आ चुकी है। इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए इस जैसे चमन चपूतिया और दंगा फैलाने वाले पत्रकार अपने स्टूडियो में बैठ जाते हैं और फालतू के मुद्दे, बिल्कुल फालतू के मुद्दे ये उठाते हैं ताकि पब्लिक का जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाए। असली मुद्दों से पब्लिक का माइंड डाइवर्ट हो जाए। नींबू 350 रुपए किलो है, इसी व्रत में खाए जाते हैं। उनसे मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब चालें चली जाती हैं। और तुम लोग भी समझदार हो, समझदार बनो मेरे भाइयों। आपस में बिना वजह की बकचोदियां मत करो, आपस में मत लड़ो। इन सालों की जरा सी बातों में आकर आपस में तुम लड़ना शुरू कर देते हो। अरे हल्दीराम ने अगर अरबी में लिख दिया है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली पॉलिसी होती है, उसके तहत लिखा है उन्होंने। और इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं। अरबी मुझसे भी देखो नहीं आती है, मतलब मुझे भी अरबी का पता नहीं है, पढ़ लेता हूँ, लेकिन इंग्रेडिएंट्स को अरबी में क्या लिखा है वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं और मैं जरूर किसी से अरबी में पूछने के बाद उसको बताऊंगा कि इंग्रेडिएंट्स में ये लिखा हुआ क्या है, बिल्कुल बताऊंगा मैं तुमको। और एक वीडियो एक पत्रकार का वायरल हो रहा है और वो मॉल में घुस गई है और हल्दीराम के मॉल में, हल्दीराम का जहां पर स्टोर था वहां पर जाकर उस हल्दीराम की बेचने वाली एक सेल्स गर्ल उससे जाके बदतमीजी करने लगी। वहां पर चीखम धाड़ शुरू कर दी, वहां पर वो बोलने लगी। चलो क्लिप देखो पहले। तो आपने इंग्लिश में लिख रखा है, इसमें ऐसा क्या है जिसको आपने उर्दू में लिख रखा है? हाँ तो मुझे दीजिए कंसर्न, मैं मांग रही हूँ। मैं इस पे क्यों दूं? मैं इस पे क्यों दूं? दिस इज नॉट समथिंग विच इज अ सोशल और पब्लिकली आई वांट टू। मैम हाउ कम? मेरा सवाल है आपसे। आपका सवाल मुझसे है? क्या लिखा है? आपका सवाल मुझसे है या पब्लिक से? आपका सवाल मुझसे है या पब्लिक से? आपसे पब्लिक के लिए क्यों? है कि आप पब्लिक If public- no, बताना चाहती हो, ऐसा क्या झूठ परोसना चाहते हो या छिपाना चाहती हो? तो इस क्लिप में भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये बदतमीजी कर रही है। देखो हिंदुस्तान में सबको अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, एक मोहरे की जरूरत होती है। और वो सबसे सेफ मोहरा जो है, सबसे छोटा या सबसे मतलब करीब का जिसको लेकर राजनीति चमकाली जाती है, यहाँ पर हर आदमी मीडिया में वायरल हो जाता है, वो है मुसलमान। ये सॉफ्ट टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट जो होता है, इसको लेकर आप कुछ भी कह दें और आप रातों रात वायरल हो जाएंगे। अभी राज ठाकरे ने मस्जिद वाला लाउड स्पीकर वाला बयान दे दिया। राज ठाकरे की वैल्यू, यहां से मैं बाल तोड़ूंगा, वो बाल दिखाऊंगा, मतलब उसकी बराबर भी राज ठाकरे की वैल्यू नहीं है महाराष्ट्र में। लेकिन उसने एक सॉफ्ट टारगेट को चूज किया कि मुसलमान और अजान और नमाज, और रातों रात वो वायरल हो गए। अब वो बीजेपी की गोद में बैठने के चक्कर में लगे हुए कि बीजेपी का तो है ही मामला यहाँ पर, तो मैं भी 1-2 सीटें ले लूंगा। ये सब समझते हैं, हम भी समझते हैं। फट्टू एक नंबर के उत्तर प्रदेश आते नहीं। उत्तर भारतीयों को तुम मारते हो, उत्तर भारतीयों को तुम ठेले तोड़ देते हो, और यही उत्तर भारतीय तुम्हें शिवसेना वो मनसे के नाम से तुम्हें गंधों में उठा लेते हैं। खैर, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसी चुतियापों के चक्कर में आप लोग ना पड़े, अपनी अकल लगाओ, दिखाओ पर मत जाओ। तो सारी कहानी ये थी। होप कि आप लोगों की समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी अंधभक्त के दिमाग की खिड़की खुल जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा दें, घंटे का बटन जरूर दबा दें। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम लगाते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और मकर चौथियां फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत।